क्या कहेंगे? अब तो जो होना था हो गया, अब सवाल खड़े करके क्या फायदा? किसी शिव भक्त को मंदिर में जाने से रोकना सबसे बड़ा पाप है। गोस्वामी जी ने कहा कि शिवद्रोही ममदास न कहावा, सो नर मोहि सपने न भावा। ठीक है, ये गोस्वामी ने कहा। रामेश्वर स्थापना, शिव के परम भक्त अगर कोई है तो प्रभु राम है। अब आरएसएस और बीजेपी के नेता तय करेंगे कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अयोध्या इनके बाप की बपौती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल पर कि अशुभ मुहूर्त में अर्धनिर्मित मंदिर का निर्माण हुआ है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन हुआ है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका प्रायश्चित जितने उसमें शामिल हुए होंगे, पाप के भागी बने हैं, चाहे वो मोदी हो, मोहन भागवत हो, योगी आदित्यनाथ हो, हवनहरा राम भद्राचार्य हो, जो अगले जन्म में तो कुकुर बनेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 24 घंटा नहीं बीता, कल उद्घाटन के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 12 बजे भूकंप के झटके लगे हिंदुस्तान में। केंद्र बचाया जा रहा है कि नेपाल और चाइना रहा है। नेपाल के करीब अयोध्या है और जिसने भी अयोध्या को छेड़ा है उस राजनीतिक दल का, उस सत्ता का पतन निश्चित हुआ है। मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि पंडित राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। वही कल की घटना है, अमेठी में 9 लोग झुलस गए। भिवानी में एक हनुमान जी बन के घूम रहे थे, ऐसा धक्का लगा कि चले गए और स्वर्ग सिधार गए। ईश्वर, जो भी ईश्वर का प्रथम भोजन होता है अहंकार, और इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ जाहिल अहंकार में चूर है। इस देश को सीरिया, इस देश को तालिबान बनाने पे तुला है, श्रीलंका बनाने पे तुला है, जाति दंगे कराना चाहता है। अब हिंदुओं में भी भेदभाव। आप मुझे बता दीजिए, सनातन धर्म के सबसे बड़े अगर धर्म गुरु कोई है, जगत गुरु शंकराचार्य। तुम जगत गुरु शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि हम धर्म विरुद्ध नहीं, शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध काम नहीं करना चाहते, आप ही लोग और देश की जनता ये बतावे, क्या आपकी मकान, अर्धनिर्मित मकान में गृह प्रवेश होता है? इस सवाल तो ये भी खड़े होगा कि अगर आप कल की भूकंप के लिए प्राण प्रतिष्ठा को जिम्मेदार ठहरा रहे, तो पुराने जो भूकंप हुए वो क्यों हुए थे? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्राकृतिक आपदाएं कब आती हैं? जब देश का राजा भ्रष्ट हो। अब को एक मैं मिसाल के तौर दे रहा हूँ, हरण, सीता हरण केवल रावण ने किया था और पूरी लंका की जनता का कोई दोष नहीं था, पूरी लंका की जनता का सत्यानाश हो गया था। आप मुझे बताइए, इराक में सद्दाम हुसैन तानाशाह थे, या हिटलर तानाशाह था, या मुसोलिनी तानाशाह था, लेकिन उस देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ, क्या वहां जनता नहीं निरीह जनता मारी गई? उसका क्या दोष था? उसका कौन सा पाप था? मोदी जी को तो फायदे मिलने वाले हैं, 400 के पार मिलने वाले हैं। किसने कह दिया ईवीएम के मसले पर चुनाव आयोग भूल जाए? इस देश की जनता वो हस्र दिखाने वाली है। अभी महाराष्ट्र में हुआ है ना, कल जय श्री राम लेकर के और इन्हीं के झंडा लोग उठा करके लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। जनता ने जो स्वागत किया है इन भाजपाई गुंडों का, वो देखने के काबिल है। महाराष्ट्र में जनता से बड़ी ताकत किसी की बात नहीं होती है। तुम मुट्ठी भर क्या कर लोगे? पूरे हिंदुस्तान को तुम गुलाम बना दोगे? अरे हम वो लोग हैं, मैं सच सनातनी ब्राह्मण हूँ। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी देखिए क्या क्या इस देश में आपदाएं झेलनी पड़ेंगी। क्या होगा पिक्चर में? पिक्चर में अभी शुरुआत हुई है ना। पिक्चर में इस क्या होगा? देश का खजाना खाली हो गया है। अब इस देश की जनता 5 किलो राशन पर आराम करे, रोजगार नहीं मिलेगा,
पूरा का पूरा देश अडानी अंबानी के हवाले कर दिया जाएगा, और कर ही रहे हैं। और मोहन भागवत वो कौन से ब्राह्मण है भैया, हमको बता दें। हमारा डीएनए, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा डीएनए टेस्ट करा लिया जा और उनका टेस्ट करा लिया जा, करावे टेस्ट। अगर उनका यहूदियों का ना मिले तो मुझे जो नहीं सो सजा दीजिए। वो यहूदी है, उनके पूर्वज यहूदी थे, कन्वर्टेड ब्राह्मण है। हाँ, अब रामदेव ब्राह्मण माने जाएंगे? आप बताइए, रामदेव ब्राह्मण माने जाएंगे? कांग्रेस के रिज्यूम में वही रामदेव हैं, बाबा रामदेव, लाला रामदेव। आज जब सलवार समीज पहन करके भेज तो रामेश्वरी देवी के तरह से कूद करके भागे। और तो भी कांग्रेस के खिलाफ पुरी के शंकराचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक संत के लिए, लेकिन उनको क्या पता कि संत के रूप में शैतान है, ये खबीस की औलाद है। अब वो आन्हर देखिए, रामभद्राचरवा आन्हर है, उसको तनिको लज्जा नहीं आती कि पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था कि अंधा पैदा हुआ, जन्मांध हुआ, और इस जन्म में भी राम को धोखा दे रहा है, प्रभु राम को धोखा दे रहा है, कथावाचक है। तो ये बताइए, इस जन्म में जो पाप कर रहा है, तुलसी आश्रम, इसके आश्रम में अगल बगल जाकर के पूछ लीजिए, चित्रकूट में इसके आश्रम में क्या कुकर्म होते हैं, पूछिए। अभी इसका जो भतीजा है, आरोप लगा रहे हैं, इसका भतीजा है, 15 दिन पहले समझौता हुआ था कुकर्म में, FIR था। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, तुम जाति सूचक जब दलितों का अपमान करोगे, और तुम चौबे, उपाधिया और ओझा और तमाम ब्राह्मणों को तू अपमान करोगे। अरे हरामी, तू किस कौन सा ब्राह्मण है तू बता तो सही। अंधे, अगले जन्म में तू कुक्कुर पैदा होगा, कुक्कुर। गाली नहीं देना है। नहीं तो हम ब्राह्मणों में भी भेदभाव कर रहा है तुम, सनातनी ब्राह्मणों के भी भेदभाव कर रहा है तू, संघी हिंदू। जनता जो है राहुल गांधी को नकार रही है, कह रही है वापस जाओ, अन्याय। अरे जनता नहीं नकार रही है, वहाँ का एक कांग्रेस में पहले था घोटालेबाज हेमंत बिश्व शर्मा, वो औरंगाबाद, वो तो बढ़िया काम कर रहे हो, धन्यवाद के पात्र हैं। जिस यात्रा को ऐसे समय बाधित किए कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर कर दिया पंडित राहुल गांधी को। आज इन्होंने यात्रा रोकी, स्टूडेंटों से मिलने जा रहे थे, क्या बोलते गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों से वार्तालाप करने जा रहे थे, इन्होंने रोका और नतीजा ये हुआ कि पूरे गुवाहाटी की, पूरी आसाम की जनता सड़कों पर उतर गई, सैलाब आ गया, चूल हिल गई है, चूल जो बांटवारा कर रहे थे चूल हिल गई। अब तुम कल तो दिवाली देश में नहीं मना पाए, लेकिन मेघालय में दिवाली फुटबॉल ग्राउंड पर मेघालय की जनता ने लाइट जला करके दिवाली मनाई, पंडित राहुल गांधी का स्वागत किया। तो मेरे कहने का प्राय है कि आप लोग देख लीजिए कि बुद्धि जो है, ये बताइए, भगवान राम श्याम वर्ण थे, काले कलूटे नहीं थे, श्याम वर्ण थे। कन्हैया भी श्याम वर्ण थे, और कहाँ से मूर्ति काली कलूटी? अरे सनातन धर्म में दो ही लोगों को काला मूर्ति, काला वस्त्र एलाऊ है, जानते हैं कौन? शनि और यमराज, ये न्याय के देवता होते हैं। अब प्रभु राम की श्याम वर्ण वाली मूर्ति तुमने गायब कर दिया, वो सिद्धार्थ वाली मूर्ति जो पहले स्थापित थी उसको गायब कर दिया। ये कहाँ से तुम मूर्ति लाए? प्रभु राम के साथ अन्याय। मूर्ति को देखने के लिए भगदड़ मच गया था जनता में, जनता को अट्रैक्टिव लग रहा है वो मूर्ति, और आप उस पर अरे हे प्रभु, आप जैसे लोग रहें तो कम से कम ईश्वर को तो बकस दीजिए। आप महिलाओं को नहीं बकस सकते हैं, आप देश के मजदूरों को नहीं बकस सकते हैं, किसानों को नहीं बकस सकते हैं, जाति भेदभाव करा सकते हैं, नचनिया पदनिया का जो है इसके क्या बोलते हैं कि कथावाचकों के चक्कर में, अनपढ़ जाहिलों के चक्कर में, तो कम से कम ईश्वर को तो बकस दीजिए। साकार ब्रह्म की अगर उपासना कुछ लोग करना चाहते हैं, देखिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे आस्तिक नास्तिक कई तरह से ईश्वर की जाप करने वाले नाथ संप्रदाय हैं, कई संप्रदाय हैं,
सबका सनातन धर्म में आदर और सम्मान है। कहाँ आदर और सम्मान है? जाकर देख लीजिए SC ST का कितना आदर और सम्मान है। कहाँ पे? SC ST को तो अपमानित कर रहा है, बीजेपी RSS कर रही है, करवा रही है। ये ब्राह्मणों में भी भेदभाव डाल रही है। अब लड़ाई संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू हो गया। हम लोग सनातनी हैं और RSS वाले बीजेपी वाले संघी हिंदू हैं। आओ, ब्राह्मणों ने लूटा है SC ST OBC को। अगर किसी ने अत्याचार किया तो ब्राह्मणों ने पंडित नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। एक भी आरोप बता दीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्राइम मिनिस्टर थी, पंडित नेहरू की बेटी थे। एक भी आरोप बता दीजिए। चंद्रशेखर जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। पंडित नरसिम्हा राव थे। इन्हीं के जो आका पूर्वज भाजपा के संघ के सिरमौर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, ब्राह्मण थे। और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अरे लूटा तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने, RSS ने लूटा। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है चतुर्वेदी जी कि अगर आपके भगवान जो हैं वो इतने ही अच्छे हैं तो प्रधानमंत्री के किए का भुगतान प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दे रहे? अगर उनके ये प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही भूकंप आ रहे और तमाम चीजें हो रही, तो जनता क्यों भुगत रही है किसी और के किए का? देखिए, माता पिता हाँ। जब कुछ किए होते हैं पाप कुकर्म, तो उसकी औलादों को भुगतना पड़ता है। उसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर कुछ करेगा तो वो गार्जियन के तौर पे है, पिता के समान माना जाता है। तो उसका पाप तो उसके जो भगवान तो भेदभाव कर रहे हैं ना, कर कोई और भगवान भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। दिन भर तुम राम के नाम पे ढोंग रचोगे तो भुगतना तो पड़ेगा। देश की जनता को चूतिया बनाओगे, भगवान के नाम पे पाप करोगे तो भैया भुगतना। तो कहते हैं कि कथन निपटा दो। महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन ने चीरहरण किया था, कर्ण ने नहीं किया था, लेकिन देखने वाले का भी वध हुआ, नाश हुआ। चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कोई नहीं बचा। तो पाप के भागीदार का भी अंत होता है और ईश्वर करेंगे, पक्का करेंगे। तो लगातार जो राम मंदिर का मुद्दा है